शब्द का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर के एक एक शब्द का पूरा नाम क्या होता है। तो अब यहाँ पे जो कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर के एक एक शब्द का जो अर्थ है, सी कॉमनली ऑपरेटर्स मेमोरी परचेस यूज टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिजल्ट या रिसर्च। ठीक है, ये कंप्यूटर के एक एक शब्द का पूरा नाम है। अब यहाँ पे कॉमनली, कॉमनली का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ऑपरेटर्स का मतलब होता है चलाने वाला, चलाने वाला। मेमोरी का होता है याददाश्त, परचेस लिखे ना, परचेस नहीं, पर्पस होता है, उद्देश्य। हाँ, उद्देश्य। थोड़ा सा इसको यहाँ पे पर्पस, पर्पस का होता है उद्देश्य, और यूज का होता है प्रयोग। पर्पस होता है ना, PURPOS होता है पर्पस। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का जो होता है तकनीक। एजुकेशन का जो होता है शिक्षा, और रिजल्ट और रिसर्च का जो होता है उत्तर परिणाम, जो यूज कर सकते हैं आप, परिणाम या खोज। ठीक, तो यह आपका जो होता है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर या मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के हर एक शब्द का क्या अर्थ होता है, या कंप्यूटर के पूरे नाम क्या होते हैं, हर एक शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे हो गया सी से हो गया कॉमनली, कॉमनली का मतलब होता है उभयनिष्ठ। कंप्यूटर जो है आज के समय कॉमन रूप में सभी जगहों पर यूज किया जा रहा है, और हर प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए आज के डेट में हम लोग देखते हैं तो कंप्यूटर का यूज करते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में देख रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में देख रहे हैं। यानी कि XYZ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां पर हम लोग अपने कंप्यूटर का यूज न कर सकें। तो ये कॉमन रूप से सभी जगहों पे सभी कार्यों के लिए यूज किया जा रहा है। वो से होता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का कार्य क्या होता है कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, ठीक है। जब तक आप इसको नहीं चलाएंगे तब तक कंप्यूटर अपने से कोई वर्क नहीं करता है। अगर आपके सामने पूरे कंप्यूटर रखे हुए हैं और आपके सभी सिस्टम अवेलेबल हैं, तो अगर कंप्यूटर को यह सोचेंगे कि हमारा कंप्यूटर अपने से कैलकुलेशन कर दे, तो कंप्यूटर कैलकुलेशन करेगा नहीं करेगा। जब तक कि आप कंप्यूटर के अंदर कोई कैलकुलेशन की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक आपका कंप्यूटर कोई कैलकुलेशन का कार्य नहीं करेगा। फिर इसके बाद हमारा होता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। अब याददाश्त का कार्य क्या है कि जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर हम लोग अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं, और जब हमको जरूरत पड़ती है
तो कंप्यूटर से हम लोग अपने क्या करते हैं, डाटा को प्राप्त करते हैं। होता है ना, जैसे आज के डेट में आपने कोई भी गणनाएं कर दी और यह गणना को आपने कंप्यूटर के किसी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी हो, चाहे कोई हार्ड डिस्क हो, चाहे पेन ड्राइव हो, कोई भी आपकी मेमोरी है, आप उस मेमोरी के अंदर क्या किए, सेव कर दिए। और 10 दिन के बाद, 5 बरिस के बाद, 10 बरिस के बाद अगर आपका यह हार्ड डिस्क सेव रखा हुआ है तो आप अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी आपका जो मेमोरी होगा जहां से हम लोग अपने डाटा को सुरक्षित करते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार डाटा को प्राप्त करते हैं। जैसे अब हम लोग हैं तो मान लीजिए कि अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब तक क्लास के अंदर है तब तक तो हमको डाटा याद है, भूल गए तो डाटा खत्म हो गया ना। तो आप क्या करते हैं कि अब उसी डाटा को आप अपने कॉपी पे लिख लेते हैं कि अगर हम भूल जा रहे हैं तो कॉपी तुरंत उघाड़ेंगे, उठाएंगे कॉपी किताब और उस डाटा को पढ़ना शुरू कर देंगे, तुरंत आपको याद आ जाएगा। तो मेमोरी हुआ कि नहीं, एक आपकी पुरानी जो याददाश्त है उसको पुनः रिविजन कर रहे हैं ना, तो ये आपकी हो गई याददाश्त, या इसको कहते हैं मेमोरी। पर्पस का जो कार्य होता है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है। जिससे आपका, जैसे शिक्षा ले रहे हैं तो जब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ने का एक उद्देश्य होगा कि हम बैंक में जाएंगे, ठीक, हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे या किसी शोधकर्ता में जाएंगे, या कुछ भी नहीं मिलेगा तो अपना एक बिजनेस खोल लेंगे। कुछ ना कुछ आपका एक उद्देश्य होगा ना। आप धरती पे मान लीजिए कि अगर 100 लोग क्लास कर रहे हैं तो 100 लोग में 100 लोग क्या अवेलेबल हो सकते हैं, सभी लोग को नौकरी मिल सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। 100 में आपको मान लीजिए कि 50% लोग अपना खुद का बिजनेस सेल्फ करना चाहते हैं, लेकिन वह भी तो 50 लोग इसी 50 में से है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि उन 50 को बाहर से बताया जा रहा है कि नहीं आप इसमें मत बैठ के पढ़िए, आपका अलग क्लास चलेगा। तो यही जो 100 लोग हैं, तो 100 लोग में से जो 50 लोग हैं, तो 50 लोग अगर नौकरी नहीं पा रहे हैं तो 50 लोग अपना ये सोचेंगे कि हम अपना सेल्फ एम्प्लॉय बन जाए, बिजनेस कोई खोल दें, कोई दुकान खोल देता है, इस तरह से कोई हार्डवेयर का कर देता है ना। तो जैसा आपका उद्देश्य है आप अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग अपना वर्क कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका होता है यूज, प्रयोग। अब कंप्यूटर का जो प्रयोग है सभी क्षेत्र में किया जा रहा है। कोई मल्टीमीडिया का वर्क कर रहा है, कोई गाना बजा रहा है, कोई मूवी देख रहा है, ठीक ना, कोई शिक्षा के स्तर पे उसका प्रयोग कर रहा है, कोई बिजनेस के स्तर पे प्रयोग कर रहा है। तो जहां पे जैसा आपका प्रयोग है अपने अकॉर्डिंग वहां पे यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, तकनीक, कंप्यूटर आपकी क्या है, एक तकनीक मशीन है कि नहीं, जो आपके कार्य को एकदम सरल कर देती है, आसान कर दे रही है। ये क्या है, एक तकनीक है कि नहीं। अगर पहले का ही तकनीक उठा के देखिए और आज के समय का तकनीक उठा के देखिए कितना डिफरेंट है। आज से 10 वर्ष पहले जाइए आप और आज के डेट में देखिए, दोनों में अंतर है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये क्या है, एक तकनीक है जो आपके कार्य को किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से एकदम सरल कर देता है। एजुकेशन, कंप्यूटर क्या है, अब एक शिक्षा का माध्यम बन गया है। पहले लोग कहते थे कि अरे ये कंप्यूटर सीखा है, इसको यह व्यक्ति कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है। लेकिन आज के समय में क्या है, जैसे आपकी शिक्षाएं चल रही है ना, क्लासेस चल रहे हैं, उसी तरह आपका कंप्यूटर का भी क्लासेस होता है। कौन से क्षेत्र में आपको कैसा वर्क करना है आप वहां से ढूंढ करके कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हमको मैथमेटिकल काम करना है बिजनेस के तौर पे, तो सोचते हैं कि हमको एक्सेल और टैली आ जाए, बाकी एप्लीकेशन से क्या मतलब है, जो हमको अपना वर्क करना है वही एप्लीकेशन सीखेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि सर हमको फोटोशॉप मूवी बनाना है, तो अपना OTT का कोर्स करते हैं,
जो फोटोशॉप डिजिटल स्टूडियो का काम करते हैं, मल्टीमीडिया का जैसे मूवी बनाना है तो मल्टीमीडिया का काम सीखते हैं, गेम बनाना है तो मल्टीमीडिया का काम सीखते हैं, है कि नहीं। अगर किसी सॉफ्टवेयर का आप निर्माण करते हो तो वहां पे प्रोग्रामिंग सीखते हैं लोग, सी, C++, जावा, विजुअल बेसिक होता है ना प्रोग्रामिंग, हाई लेवल की जो प्रोग्रामिंग होती है वहां से हम लोग सीखते हैं। अब उसी को सीख करके अपना पूरा प्रोग्राम तैयार करते हैं और उसी का पेमेंट लेते हैं। तो आज के डेट में कंप्यूटर क्या हो गया, एक शिक्षा का स्तर भी बन गया है। आज हम पढ़ा रहे हैं, कल आप भी किसी को पढ़ा सकते हो। फिर इसके बाद कंप्यूटर करता क्या है कि लास्ट में हमारा रिजल्ट या रिसर्च, ठीक ना। अगर हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो कंप्यूटर करता क्या है कि लास्ट में हमारा परिणाम दे देता है कि आपका परिणाम क्या होगा, सही है या गलत है। जिस प्रकार से अगर हम लोग कोई प्रोग्राम ही कर रहे हैं तो जब प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम को लास्ट में जब सेव करके जब उसको रन कराते हैं तो जैसा हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर क्या करता है, प्रोग्राम को निर्देशित कर देता है। अगर आपका प्रोग्राम सही होगा तो आपके स्क्रीन पर दिखा देता है, अगर आपका प्रोग्राम गलत होगा तो वहां पे थोड़ा सॉरी एरर करके आ जाता है। तो इस तरह से आपका क्या करता है, पूरे क्रिया करने के बाद कंप्यूटर लास्ट में आपका एक परिणाम निकालता है, ठीक है। यह आपके हो गए कंप्यूटर के मीनिंग ऑफ कंप्यूटर या फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ठीक। कोई प्रॉब्लम? फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अगला जो इसमें टॉपिक होगा, हाउ डज वर्क ऑफ कंप्यूटर। अभी हम लोग कंप्यूटर के बेसिक समझा है इसमें। अब अगला जो हमारा होगा, हाउ डज वर्क ऑफ कंप्यूटर। हाउ डज वर्क ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर अपना कार्य कैसे करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर अपना कार्य किस रूप में करता है, कंप्यूटर अपना कार्य बेसिकली 3 टाइप में करता है। आपका जो होता है पहला इनपुट, प्रोसेसिंग और इसके बाद आउटपुट, ठीक। पूरे जो आपके कंप्यूटर की जो सिस्टम होती है, अब वह पूरे कंप्यूटर की जो सिस्टम की जो क्रिया होती है, आपका यही 3 बेसिकली होते हैं जो कार्य करने के नियम होते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है इनपुट। इनपुट का कार्य जैसे होता है कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना आप आदेशित करते हो। कंप्यूटर की डिफिनेशन मैंने बताया था कि आपके द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, लिखते हैं ना यार। तो जब आप इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो वह इंफॉर्मेशन किसके द्वारा होती है, इनपुट के द्वारा होती है। अब यह आप इनपुट के द्वारा भेजते हैं तो वह इंफॉर्मेशन किसके पास जाती है, प्रोसेसिंग के पास जाती है। अब वह सूचना क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब होता है कि हल करना। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन क्वेरी किया जाए कि बताइए कि कंप्यूटर के अंदर कितने पार्ट होते हैं, ठीक, तो आप बताएंगे ना कि नहीं कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं, आंसर देंगे ना। तो आंसर किस तरह से दे रहे हैं, आप उसको अपने मस्तिष्क में सोच रहे हैं, आपको पता है, ज्ञान है, तब उस चीज को बता रहे हैं। तो वही उसी तरह इसके अंदर भी होता है कि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है, तो जब आप इनपुट करते हैं तो वह इंफॉर्मेशन किसके पास आता है, प्रोसेसिंग के पास। प्रोसेसिंग उसको हल करता है। हल करने के बाद अब उस क्रिया को कहां पर दर्शाता है, आउटपुट के माध्यम से दर्शाता है। तो आउटपुट का कार्य किस होता है, प्राप्त करना। जैसे मॉनिटर हो गया, आपने यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन दिया, प्रोग्राम खोले, वह प्रोग्राम को प्रोसेस किया कि हमारे अंदर है या नहीं है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब यहां से प्रोसेस करने के बाद अब यहाँ पे आउटपुट पे स्क्रीन पे क्या कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि आपका MS वर्ड
ये ना करते हैं। तो कंप्यूटर का जो वर्क होता है इसी आधार पर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो होता है इनपुट, तो हमारा जो कंप्यूटर होता है मान लीजिए कि 2 और 5, ठीक ना, 2 धन 5 हमने तो कंप्यूटर के अंदर टाइप किया, इनपुट किया। अब यह जो क्रिया किसके पास गई, प्रोसेसिंग के पास गया। तो प्रोसेसिंग इसको पूरा समझता है कि 2 धन 5 बराबर 7 होगा कि नहीं। अब यहां से जब आपका रिजल्ट मिलता है तो लास्ट में क्या मिलता है, समझ में आया। यही आपकी इंफॉर्मेशन, जैसे आपका इनपुट हो गया आंख नाक होता है ना, ये आपके इनपुट अंग हो गए। प्रोसेसिंग का मतलब हो गया कि आपका मस्तिष्क हो गया, और आपका आउटपुट के अंदर पूरी बॉडी आ गई कि आपने जो देखा जो सोचा जो उसको करके किस तरह से दिखा दिया। तो वह जो क्रिया आपके किसके पास हो गया, आउटपुट के। तो यहाँ पे आपने सूचना इंफॉर्मेशन दिया कि 2 धन 5 बराबर कितना हुआ, तो प्रोसेसिंग उसको देखा कि 2 धन 5 बराबर 7, उसको हल किया, और हल करने के बाद लास्ट में क्या कर रहा है, उसका आंसर दे रहा है कि नहीं 2 धन 5 बराबर 7। ठीक, तो इस तरह से आपका कंप्यूटर पूरा वर्क करता है। लेकिन कंप्यूटर आपका जो वर्क करता है ना, तो इस वेब में नहीं करता है, वह 0 और 1 के वेब में करता है, जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी कोड। क्या कहते हैं, बाइनरी कोड। आपका कंप्यूटर का कोई भी वर्क होगा तो आपका 0 और 1 में वर्क करेगा। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझता है, कंप्यूटर आपका केवल बाइनरी के लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 की भाषा को समझता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि नहीं 2 धन 5 लिखा, लेकिन कंप्यूटर 2 धन 5 को अब 2 नहीं लिखता है। अब कंप्यूटर क्या करता है कि 2 की जगह लिख देता है 10। 0 और 1 में कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी कंप्यूटर के अंदर, वह इंफॉर्मेशन 0 और 1 में होगी। तो यहां पे 2 का लिख दिया 10, ये आपका लॉजिक लग गया प्लस, 5 का लिखा 101। अब यह इंफॉर्मेशन यहां पे गई, तो 10 प्लस 101 इक्वल टू 111, ठीक है। अब इस वेब में आपका कंप्यूटर जोड़ा, और लास्ट में आपका क्या दिखाता है, 7। समझ आया। हम लोग तो इंफॉर्मेशन इस वेब में दिए, लेकिन अब वह इंफॉर्मेशन आपका किस वेब में हुआ, 0 और 1 की हुआ ना, बाइनरी कोड में हुआ। अब बाइनरी कोड के अंदर करता क्या है कंप्यूटर की, इसके अंदर आपकी 0 और 1 को छोड़कर के कोई दूसरी संख्या आता ही नहीं, वो समझता ही नहीं है, चाहे आप कितना भी बड़ी संख्या को लिखे, ठीक है। जिस संख्या को आप लिखते हैं तो वह जो संख्या होती है 0 और 1 में होती है। तो 0 और 1 में लिखते हैं तो यहाँ पे 2 का बाइनरी होता है 10, 5 की बाइनरी होती है 101। फिर इन दोनों को जब जोड़ा जाता है 10 और 101 को, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 111। अब 111 का जो डेसिमल जो होता है 7, तो हम लोग डेसिमल भाषा को समझते हैं, तो कंप्यूटर तुरंत अब इस बाइनरी वेब को डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको दिखा देता है उत्तर में आपका क्या आंसर होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम। तो ये आपके हो गए हाउ डज वर्क ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कार्य। कोई प्रॉब्लम।